डायरेक्टिंग में 4 टाइप्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इज इक्वल टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कैसे बना? इन चारों एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो आपका डायरेक्टिंग निखर के आता है, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट आपका एलिमेंट है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स, सुपरविजन को दो वर्ड्स में डिफरेंट करके देंगे, सुपर प्लस विजन, ठीक है। सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब ऊपर एंड विजन मतलब, सुपर का मतलब ओवर, विजन का मतलब है सीइंग। तो सुपरवाइजर का मतलब निकल के आता है कि वॉच करने वाला, ऊपर से देखने वाला, ठीक है। इन दो वर्ड्स को मिला के आपका बनता है सुपरविजन। तो सुपरविजन मीन्स सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज। सुपरविजन में क्या किया जाता है? एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडिंग प्रोवाइड की जाती है और मॉनिटरिंग की जाती है एम्प्लॉयज की, एंड ऑब्जर्व किया जाता है एम्प्लॉयज को व्हाइल आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। सुपरविजन कौन करता है? सुपरवाइजर करता है, ठीक है ना। सुपरविजन करता है एम्प्लॉयज का। The word supervision is the combination of two words, super plus vision. Super means over and vision means seeing, ठीक है। So the words निखर के आता है, supervision means seeing the activities of employees for over and above। जो भी एक्टिविटीज एम्प्लॉयज कर रहा है उसको वॉच करने का काम कौन कर रहा है? सुपरवाइजर, ठीक है ना। सुपरविजन के थ्रू सुपरवाइजर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को वॉच करने का काम कर रहा है। नाउ द रोल ऑफ सुपरवाइजर में क्या है? टू मेन इंपॉर्टेंट रोल है सुपरवाइजर के। फर्स्ट आपका है रोल ऑफ मीडिएटर और लिंक पिन, ठीक है। नाउ रोल ऑफ सुपरवाइजर, रोल ऑफ मीडिएटर फर्स्ट एंड सेकेंड है रोल ऑफ गाइड। नाउ फर्स्ट आपका जो है रोल ऑफ मीडिएटर, यस, ये जो सुपरवाइजर होता है ना, ऑलवेज टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच क्या काम करता है? मीडिएटर का। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग और स्ट्रेटजी, वो सारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी सुपरवाइजर के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। सो इसलिए सुपरवाइजर क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच मीडिएटर का वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और सुपरवाइजर ऑलवेज क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नाउ द टेक्स्ट में क्या दिया है? सुपरवाइजर प्लेज द रोल ऑफ लिंक पिन एज ही कम्युनिकेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज, डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज of management to subordinates and complaints, grievances and suggestions of subordinates to management। अब यहाँ पे ये मीडिएटर का काम कर रहा है सुपरवाइजर, तो वो
एम्प्लॉयज की कोई कंप्लेंट्स होती है, कोई ग्रीवेंसेस होती है या उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका था रोल ऑफ मीडिएटर और लिंक पिन। तो यहाँ पे ये मैंने क्लियर किया है आपको कि क्या होता है, सुपरवाइजर को मीडिएटर क्यों कहा जाता है। ठीक है। नाउ सेकेंड है आपका रोल ऑफ गाइड। यस, रोल ऑफ गाइड, सुपरवाइजर क्या करता है, वो एम्प्लॉयज को गाइडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे व्हेनेवर सबऑर्डिनेट्स आर डाउट एंड नीड ऑफ हेल्प, जब भी सबऑर्डिनेट्स को कोई डाउट होता है रिगार्डिंग टू वर्क और उसको कोई हेल्प की नीड है, दैट टाइम सुपरवाइजर उसको गाइडिंग प्रोवाइड्स करता है देम टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम कौन कर रहा है, सुपरवाइजर। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट रोल सुपरवाइजर परफॉर्म करता है सबऑर्डिनेट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच। ठीक है। नाउ आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। नाउ फर्स्ट आपका आता है एंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस, ऑलवेज सुपरवाइजर क्या करता है, मेक श्योर करता है दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज। जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेट हुए हैं या नहीं हुए हैं एम्प्लॉयज के बीच, वो उसको एंश्योर करता है कौन, सुपरवाइजर। ठीक है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस बट द इंस्ट्रक्शंस आर इशूड ओनली बाय सुपरवाइजर। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस इशू करती है वो सारा इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज को सुपरवाइजर्स के थ्रू फॉलो अप किया जाता है, इशूड किया जाता है और वो ये भी इंश्योर करता है कि सारे एम्प्लॉयज को ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिले या नहीं मिले। ठीक है। नाउ सेकेंड आता है आपका, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस आता है कि फैसिलिटेट कंट्रोल। यस, सुपरवाइजर ऑलवेज कंट्रोलिंग का भी वर्क परफॉर्म कर रहा है। कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल, जो एक्चुअल प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी सुपरवाइजर वॉच करता है। अगर एम्प्लॉय जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट टाइम सुपरवाइजर उसको रोकता है कि नहीं, आप प्लान जैसे बनाया है वैसे नहीं जा रहे हो, आप आउट ऑफ लाइन जा रहे हो, आपको इस वर्क को इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो वो तुरंत उसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और क्या ये अब टेक्स्ट में क्या दिया है, कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल प्लान आउट whenever the workers are under constant supervision। अगर कंटिन्यूसली कांस्टेंट सुपरविजन के अंडर में या मॉनिटरिंग करता रहता है सुपरवाइजर, देन स्टेप बाय स्टेप चेक इस सुपरवाइजर। बाय दिस कांस्टेंट मॉनिटरिंग द सुपरविजन फंक्शंस एंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर ऐसा सुपरवाइजर कॉन्स्टेंटली करता है तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी ये पता होता है कि हमको कंटिन्यूसली कोई ना कोई वॉच कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हमको हमारा काम प्रॉपर वे में करना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आपका आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। यहाँ पे हम सुपरविजन के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। उसका थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
कंटिन्यूअस वॉचिंग जो कर रहा है सुपरवाइजर, इसमें सुपरवाइजर वॉच कर रहा है कि जो भी रिसोर्सेस एम्प्लॉयज को दिए गए हैं, ठीक है ना, वो उनका ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज इसमें बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्सेस को यूज करना है, ठीक है ना, वेस्टेज कम से कम करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। When the workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manner, which leads to minimum wastage. But if there is no supervision, अगर supervision नहीं होगा और check on workers, they may result in wastage of resources. अगर सुपरवाइजर प्रॉपर उनको मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो मे बी वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। फोर्थ पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द स्ट्रिक्ट सुपरविजन आर गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है कि अगर प्रॉपर डिसिप्लिन वे में एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है सुपरवाइजर के थ्रू और उनको एनकरेजमेंट भी मिलता है। एंड वर्कर्स टू बी मोर डिसिप्लिन इन देयर एक्टिविटीज। उसके थ्रू सुपरवाइजर के थ्रू सुपरविजन के थ्रू वर्कर्स क्या मोर डिसिप्लिन मैनर में अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। Under the guidance of supervisor, the workers follow a fixed or strict timetable. अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज या वर्कर्स, दैट टाइम वो क्या करेंगे, एक फिक्स टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करेंगे एंड एग्जीक्यूट द प्लान्स इन राइट डायरेक्शन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, गोल्स है, उसको वो राइट डायरेक्शन में फॉलो अप कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यस, नाउ फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक। यस, फीडबैक ऑलवेज सुपरवाइजर क्या होता है कि कंटिन्यूस एम्प्लॉयज पे वॉच रखता है, तो वॉच रखने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत उनके साथ फैमिलियर भी होता है, जिससे कि वो उनसे फीडबैक लेता रहता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है या फिर उनको वर्क करने में कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई फैसिलिटीज़ में कमी है। तो ये सारी चीज़ें वो फीडबैक लेता है अपने एम्प्लॉय से और फीडबैक लेके ये चीज़ें वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है ना। द टेक्स्ट में क्या दिया है, द सुपरवाइजर आर डायरेक्टली डीलिंग विद सबॉर्डिनेट्स। सुपरवाइजर क्या करता है, डायरेक्टली डील करता है सबॉर्डिनेट्स के साथ, वर्कर्स के साथ या एम्प्लॉयज के साथ। सो they are the best person to give feedback of subordinates. They give the reports regarding the working of every workers. जो भी वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेके वो बेस्ट फीडबैकर्स होते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उनके फीडबैक्स को पहुंचाने का काम करे, विच बिकम द बेस फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर द एम्प्लॉयज। ये बेस्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर द एम्प्लॉयज का काम करते हैं। द सुपरवाइजर गिव्स फीडबैक रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू सुपरवाइजर। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, फीडबैक किसको मिल रहा है, सुपरवाइजर को मिल रहा है और सुपरवाइजर के थ्रू ये फीडबैक सारे सबॉर्डिनेट्स के कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है या ग्रीवेंसेस है या कोई कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग, तो वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं सुपरवाइजर के थ्रू। नाउ 6 पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। नाउ इम्प्रूव कम्युनिकेशंस क्यों होना चाहिए, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशंस किसी सबॉर्डिनेट को नहीं हुआ है तो वो रॉन्ग वे में काम करेगा। तो ये भी वॉच करने का काम है किसका, सुपरवाइजर का, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं उनको जो भी प्लान या पॉलिसीज है उसके थ्रू कम्युनिकेशंस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो सुपरवाइजर इश्यूज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू
ऑल सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस इश्यूज करता है, ऑर्डर्स इश्यूज करता है सबऑर्डिनेट को, एंड मेक श्योर, वो ये भी श्योर करता है कि दैट दिस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स आर क्लियर टू ऑल मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स को प्रॉपरली क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। व्हाइल प्लेइंग द रोल ऑफ लिंक पिन और मीडिएटर, द सुपरवाइजर ट्राइज टू रिमूव the communication gap between supervisor and subordinate, मीडिएटर का वर्क करते करते वो ये भी ट्राई करता है कि जो कम्युनिकेशंस हो रहा है और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे इसके बीच, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच, एज ही पासेस द कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सबऑर्डिनेट टू सुपरवाइजर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये सारा कैसे होता है, सबऑर्डिनेट्स अपनी कंप्लेंट सुपरवाइजर को बोलते हैं, ठीक है ना, और सुपरवाइजर उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है, और सुपरवाइजर जो भी इंस्ट्रक्शंस इशू करता है या ऑर्डर इशू करता है वो सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट है इम्प्रूव मोटिवेशन। यस, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन और गाइड करने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है ताकि उसकी बेस्ट एबिलिटी वो परफॉर्म कर पाए। द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज वेरी गुड इंसेंटिव टू इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। यस, यहाँ सुपरवाइजर अगर अपना रिलेशन सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा बनाए रखता है, उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, तो ये भी एक मोटिवेटर का काम करता है, ठीक है ना। While guiding the employees, the supervisor encourage the subordinate to perform their best capacity, और इनके बीच कोई गैप नहीं है, वो प्रॉपर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच कम्युनिकेशन कोई गैप नहीं है। दैट टाइम वो क्या करते हैं कि सुपरवाइजर प्रॉपरली उनको गाइड करता है और सुपरवाइज करते करते वो उनको एनकरेज भी करता है सबऑर्डिनेट्स को बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी उनकी बेस्ट कैपेसिटी है उसको एनकरेज करने के लिए कि बेस्ट वे में वो परफॉर्म करें सबऑर्डिनेट। नाउ 8th पॉइंट है मेंटेन ग्रुप यूनिटी। यस, सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर एक लीडर का वर्क परफॉर्म करता है, वो अपने ग्रुप के साथ वो लीडर होता है और वो ग्रुप में अपने यूनिटी भी बनाए रखता है ताकि वो जो भी वर्क परफॉर्म करवा रहा है सबऑर्डिनेट से वो प्रॉपर मैनर में हो सके। सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। सुपरवाइजर कौन है, लीडर है, वो की रोल प्ले कर रहा है मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग्स वर्कर्स वर्किंग अंडर। ही मेंटेन्स हार्मनी अमंग्स वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स। सुपरवाइजर हार्मनी मतलब क्या है, बहुत अच्छी तरीके से जो व्यवहार किया जाता है वो, ठीक है ना, अच्छी तरीके से उनकी सुनता है प्रॉपर मैनर में, तो वो ये भी काम करता है। और सपोज कोई लीडर है और वो अपना काम करवा रहा है, उसमें से कोई वर्कर बीमार हो गया तो वो दूसरे वर्कर्स के साथ भी इतनी हार्मनी से रहता है कि वो उस वर्क को वैसे पूरा करवा लेता है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को हेल्प करने का, कोऑर्डिनेशन करने का काम भी करवाता है कौन, सुपरवाइजर, ठीक है ना। इसलिए उनके ग्रुप में यूनिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुपरवाइजर जो आपका एलिमेंट है वो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। ये कंप्लीट कर लिया। नाउ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मीन्स विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा, ठीक है ना, कुछ करने की इच्छा, ये फीलिंग्स आपके मोटिवेशन क्या है, ऑलवेज ये फीलिंग आपके अंदर से आती है। कोई आपको
मोटिवेट नहीं कर सकता है, ये आपकी खुद की इच्छा से हो सकता है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो डिफाइन दी गई है उसके थ्रू स्टिमुलेटिंग मीन्स प्रेरणादायक जो चीज़ें होती है वो, फिर इंस्पायर करना, बार बार एनकरेज करना, एंड इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेस्ट कैपेसिटी, जो उनकी कैपेसिटी है बेस्ट से बेस्ट वर्क परफॉर्म करने के लिए उनको मोटिवेट करना। ठीक है ना। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल टर्म। मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल टर्म है विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। इसका मतलब है कि मोटिवेशन के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये आपके अपने अंदर की इच्छा, अपने अंदर की फीलिंग से आप कर सकते हो उसको। ऑन एम्प्लॉयज इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क। ठीक है, यहाँ पे खुद की इच्छा से जो भी काम करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उस बच्चे को उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इस बार एग्जाम्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा। ठीक है ना। तो अब ये बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा, अंदर से फीलिंग आएगी कि यस मुझे साइकिल चाहिए, तो मुझे बेस्ट कैपेसिटी में अपना वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये बच्चा जो है खुद से मोटिवेट हुआ कि यस, मोटिवेशन में हमेशा थोड़ी सी लालच भी दी जाती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उस इंसेंटिव्स को पाने के लिए इंसान मोटिवेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।